वो है लॉरस लैब्स का। वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है ये। हालांकि शुक्रवार को इसके नतीजे जो आए थे अच्छे आए थे और लगातार हमने 2 सत्र की तेजी देखी भी, लेकिन एक टेंशन शायद इनके लिए आ रही है अमेरिका से, उसके चलते ये शेयर हुआ है धड़ाम और आज के बिग एक्सीडेंट्स में ये भी शेयर शामिल है। लॉरस लैब्स टूटा क्यों है बताने के लिए हमारे सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, बताइए क्या रीजंस है, क्यों ये शेयर आज धड़ाम हो गया? बिल्कुल, नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में करीब 12 से 13% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जो पहले फंडिंग की जाती थी एड्स और HIV के वायरल मेडिकेशन के लिए, उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो फंडिंग किया जाता था उस पर रोक लगाई गई है। और कुछ स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करें तो PEPFAR यानी प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान्स फॉर एड रिलीफ, इसके लिए जो फंडिंग की थी उस पर रोक लगाई गई है। 2003 में ये शुरू किया गया था और इसके चलते 20 मिलियन लोगों की लाइफ बचाई गई है अक्रॉस 55 कंट्रीज। और करीब 20% टोटल ARV प्रोग्राम का फंडिंग इस पर्टिकुलर फंड से आ जाता था, जिस पर रोक लगाई गई है। इनफैक्ट कुछ आंकड़ों की बात करें तो कंपनी के लिए ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज कंपनी का 22% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है और इसी के चलते ये फंडिंग पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ा नेगेटिव है लॉरस लैब्स के लिए। इनफैक्ट कुछ आंकड़ों की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, 475 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है बिकॉज ये सेगमेंट कम प्रॉफिटेबल सेगमेंट था, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। तो हाँ, 13% की गिरावट। नतीजे तो ठीक ठाक थे और शुक्रवार को नतीजे आए थे, उसके बाद कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, लेकिन फंडिंग पर जो रोक लगाई गई है इस पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए ये बड़ा नेगेटिव है। और कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, जिसके चलते ये बड़ा नेगेटिव है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया कमजोर और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। जो दरअसल यूएस ने ही प्रोग्राम शुरू किया था एड्स को लेकर, उसकी फंडिंग को लेकर, अब यूएस ही उसको खत्म कर रहा है। और उससे संबंधित हालांकि कंपनी जो दवा की बिक्री करती है उनके टोटल सेल्स में उसका 9% के आसपास का हिस्सा है। तो ये चीज नोटिस करने वाली है। शेयर में थोड़ा सा ओवर रिएक्शन की स्थिति दिख रही है और हम देख रहे हैं कि कुछ भी नेगेटिव आ रही है तो बाजार एक बहाना खोज रहा है शेयरों को पनिश करने के लिए। एक व्यू जरा इस पर चाहिए आपसे ध्वनि। लॉरस लैब्स नतीजे इसके अच्छे आए थे और इतना ज्यादा गिरे, इतनी भी नेगेटिव न्यूज नहीं है। आपकी राय क्या होगी इस पर? अभिषेक जी, जैसे आपने कहा कि ओवर रिएक्शन मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो डिम्पी जी ने बहुत टाइम पहले एक यहाँ पे डायलॉग कहा था कि ओवर रिएक्शन के पैसे कटने चाहिए। वही यहाँ पे लॉरस लैब के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे गिरावट जो है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, पर अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में अभी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं आया है। नीचे की तरफ यहाँ पे स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी जो है वहां से इसने बाउंस दिखाया है। 515 के लेवल के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर जो है वो एक चिंताजनक सिचुएशन होगी जहां पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। बट जहां तक वो लेवल यहाँ पे बरकरार है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक ब्रेकडाउन नहीं आया है। हाल फिलहाल में इसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी, वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि न्यूज के चलते हुए इसके अंदर जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ी हुई है। कल के सेशन में इसको रिविजिट करेंगे, अगर स्टेबलाइज होती है तो ये खरीदारी का मौका बन सकता है।